नमस्कार एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का खतरा बरकरार। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 54 लाख के पार। अब तक 18,50,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। कोरोना पर काबू पाने के प्रयास जारी। अब तक 6 करोड़ से अधिक संक्रमित ठीक। फिलहाल दुनिया में 2 करोड़ 32 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। भारत में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार। कोरोना से मरने वालों की संख्या 1.5 लाख के करीब। भारत में अब तक 99,46,310 मरीज ठीक। देश भर में कोरोना के 2,43,953 एक्टिव केस। वहीं भारत में दो कोरोना वैक्सीन को इस्तेमाल की मिली मंजूरी। राजस्थान में घटा कोरोना का ग्राफ। कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 3,09,000 के पार। 2,98,000 से अधिक संक्रमित ठीक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर जताई खुशी। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को दी बधाई। प्रयासों की सराहना भी की। बिहार में खुले सरकारी स्कूल कॉलेज। 50% छात्रों को आने की इजाजत। कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा अनिवार्य। पहले चरण में लगेगी 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं। दूसरे चरण में 19 जनवरी से स्कूल खोलने की योजना। नर्सरी से लेकर 8वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन की राष्ट्र को समर्पित किया। कहा, नया साल देश के लिए नई उपलब्धि लेकर आया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की रखी आधारशिला। पीएम मोदी ने ब्रांड इंडिया को मजबूत करने पर दिया जोर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी रहे मौजूद। वेस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर का काम राजस्थान और हरियाणा के बीच पूरा। 7 जनवरी को वेस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री और रेल मंत्री दिल्ली से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। अजमेर के पास न्यू किशनगढ़ से रवाना होगी पहली मालगाड़ी। किशनगढ़ और अटेली से दौड़ेगी डबल स्टैक की 1.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी। राजस्थान से हरियाणा जाने वाली 20 गुड्स ट्रेनें यहीं से चलेंगी। यूपी के रायसेन में नेशनल हाईवे के निर्माण की मांग। लोगों में आक्रोश। NH 12 पर लगाया जाम। यूपी के गाजियाबाद में शमशान की छत गिरने का मामला। हादसे में 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत। कई लोग गंभीर रूप से घायल। ठेकेदार और नगरपालिका अफसरों पर FIR दर्ज। लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप में 3 आरोपी गिरफ्तार। सीएम योगी ने तलब की A to Z रिपोर्ट। गाजियाबाद में मुरादनगर शमशान घाट हादसा। मृतकों के परिजनों ने किया प्रदर्शन। परिजनों ने शव रखकर दिल्ली मेरठ रोड किया जाम। दोषियों पर कार्रवाई की मांग। यूपी के आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बैंक डकैती में शामिल बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़। 1 बदमाश और सिपाही घायल। यूपी सरकार ने अपराधियों पर कसा शिकंजा। सीतापुर में अपराधियों की संपत्ति जब्त। अभियान के तहत की जा रही है ताबड़तोड़ कार्रवाई। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ली राज्य स्तरीय संगठनात्मक बैठक। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, मेरी बात को पूरा नहीं दिखाया गया। सवाल यह है कि गरीबों को कब मिलेगी वैक्सीन। यूपी में नववर्ष पर कांस्टेबलों को मिला तोहफा। बरेली जनपद में 312 सिपाहियों को हुआ प्रमोशन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के ऑफिस में की गई प्रमोशन सेरेमनी। यूपी के वाराणसी में 2 बच्चों के पास मिले 101 मोबाइल सेट। 20 लाख के चोरी के मोबाइल हुए बरामद। झारखंड से जुड़ा है कनेक्शन। यूपी के फतेहपुर में सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई। चोरी की वारदात को अंजाम देने जा रहे 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। 1 तमंचा के साथ 2 कारतूस बरामद। यूपी के कासगंज में डॉक्टर की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत। मृतका के पति का आरोप 50,000 रुपए लेकर किया गुमराह। पुलिस ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। यूपी के महाराजगंज में मादक पदार्थ के साथ नेपाली नागरिक गिरफ्तार। 45 ग्राम हेरोइन जब्त। 45 लाख रुपए बताई जा रही है हेरोइन। यूपी के हरदोई में अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला की मौत। बिना किसी सुविधा के किया गया महिला का ऑपरेशन। परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप। यूपी के अमानपुर में मातम में बदली शादी की खुशियां। मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक की मौत। सहावर थाना क्षेत्र का मामला। यूपी के कौशाम्बी में पत्नी ने की पति की हत्या। बेटी पर गलत निगाह रखने पर पति की हत्या। दुख से आहत पत्नी ने कबूली वारदात। यूपी के बलिया में कोरोना का कहर। कोरोना के चलते चिकित्सा अधिकारी की मौत। लखनऊ PGI में चल रहा था इलाज।
यूपी के आगरा में युवक पर जानलेवा हमला, न्यू ईयर पार्टी के नाम पर बुलाकर दोस्तों ने किया हमला, युवक का इलाज जारी, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के संत कबीर नगर में कृषि कानूनों का विरोध, दिल्ली कूच करते समय भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका, किसानों से की गई समझाइश। कृषि कानूनों के खिलाफ एनएसयूआई की किसान छात्र साइकिल यात्रा, किसानों की आवाज मजबूत करने के लिए एनएसयूआई का दिल्ली कूच, अमर जवान ज्योति से शुरू हुई साइकिल यात्रा। कांग्रेस का किसान बचाओ देश बचाओ अभियान 5 जनवरी से 11 जनवरी तक चलाया जाएगा अभियान, कृषि कानूनों के खिलाफ गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी को लेकर बोले पायलट, तय समय सीमा में होगा कार्यकारिणी का विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल का भी होगा विस्तार। तखतगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोटासरा से की मुलाकात, नगर पालिका चुनाव को लेकर की चर्चा, कर्मठ कार्यकर्ताओं को टिकट देने की रखी मांग। मुख्य सचिव निरंजन आर्य का जन्म दिवस, आवास पर बधाई देने वालों का लगा तांता, जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर ने भी दी बधाई। जयपुर जिले तक बर्ड फ्लू पहुंचने की आशंका से हड़कंप, मानसागर झील के पास 15 कौओं की मौत, 5 मिले बीमार, पशुपालन और वन विभाग के अधिकारियों और चिकित्सकों ने लिए सैंपल, फिलहाल बर्ड फ्लू की नहीं हो सकी है पुष्टि। झालावाड़ में बर्ड फ्लू का कहर, खानपुर के गांव में मर रहे पक्षी, देवरिया गांव में मृत अवस्था में मिला कौआ। खाजूवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल ने किसान संवाद कार्यक्रम में भरी हुंकार, 5 जनवरी को हजारों किसान दिल्ली की ओर करेंगे कूच, जयपुर के रास्ते से शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचेंगे हजारों किसान। जयपुर के एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में चिकित्सा कर्मियों के साथ मारपीट, मरीज के परिजनों पर मारपीट का आरोप, ट्रॉमा सेंटर के वार्ड नंबर 112 में नर्सिंग कर्मियों, गार्ड और स्वीपर के साथ मारपीट। ट्रॉमा सेंटर के बाहर नर्सिंग कर्मियों ने किया प्रदर्शन, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का दिया आश्वासन, कहा ट्रॉमा सेंटर में पुलिस चौकी बनाने की करेंगे मांग। अजमेर के डिग्गी चौक में पुलिस की कार्रवाई, पार्किंग में चल रहे कसीनों पर की कार्रवाई, नकदी के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बाड़मेर में बायोडीजल तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, पिकअप के साथ 2000 लीटर बायोडीजल जब्त, अहमदाबाद निवासी 2 युवकों पर शिकंजा। साइकिल से मन्नत पूरी करने निकले बुजुर्ग की मौत, बेटे के पार्षद बनने पर खाटू श्याम जी के दरबार में हाजिरी लगाने निकला था पिता, राजधानी के बस्ती थाना क्षेत्र में साइकिल से गिरने पर हुई मौत। अजमेर में किशनगढ़ के सिलोरा रिको एरिया में प्लास्टिक के बोरे में मिला युवक का शव की नहीं हो पाई शिनाख्त, मामले की जांच में जुटी पुलिस। झालावाड़ के डग में युवक ने खाया विषाक्त पदार्थ, गृह कलेश के चलते किया आत्महत्या का प्रयास, युवक का इलाज जारी, उदयपुरा गांव का मामला। भीलवाड़ा के रामपुर में अवैध बजरी स्टॉक को नदी में कराया जमींदोज, तहसीलदार के नेतृत्व में की गई कार्रवाई, सरकारी जमीन पर किया गया बजरी का स्टॉक। राजधानी के चौमू में अनियंत्रित ट्रेलर चढ़ा डिवाइडर पर चढ़ने से ट्रेलर में लगी आग, ट्रेलर में आग लगने के बाद हुआ धमाका, शहर के धौली मंडी रोड की घटना। 12 के अंता में स्वच्छ भारत मिशन की उड़ी धज्जियां, नगर पालिका की भी खुली पोल, पालिका क्षेत्र में जगह जगह लगे हैं कचरे के ढेर। 12 के अंता में सोरसन ब्राह्मणी माता मंदिर में अव्यवस्थाओं का आलम, विकास को तरस रहा है तीर्थ स्थल, प्रशासन की ओर से नहीं कोई सुनवाई। जोधपुर के लूड़ी में चिकित्सा शिविर का आयोजन, कोरोना गाइडलाइन का किया गया पालन, नाक कान गला रोग संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया। झुंझुनू के चिड़ावा में जलदाय विभाग की कार्यशैली से आमजन में आक्रोश, चौरसिया मंदिर में वार्ड के लोगों ने की बैठक, जलदाय विभाग के खिलाफ जताया रोष। भरतपुर के बयाना में सीएलजी की बैठक, कार्यवाहक थानाधिकारी की अध्यक्षता में की गई बैठक, नकबजन और अतिक्रमण को लेकर की गई चर्चा। बारां जिले में लहसुन की फसल को लगा पीलिया का रोग, किसानों की चिंता बढ़ी, किसानों को आर्थिक नुकसान का सता रहा है डर। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिएक्टर स्केल पर 3.5 तीव्रता दर्ज हुई, जम्मू कश्मीर का बांदीपोरा रहा भूकंप का केंद्र। झालावाड़ के डग में भी सर्दी ने दिखाए अपने तेवर, तापमान में गिरावट आने से जनजीवन प्रभावित, सोमवार सुबह कोहरे ने क्षेत्र को लिया अपनी आगोश में। बीकानेर के खाजूवाला में भी सर्दी के तीखे तेवर, सीमावर्ती क्षेत्र में छाया घना कोहरा, घने कोहरे के चलते सड़कों पर आवाजाही हुई कम। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में भी सर्दी ने दिखाए तीखे तेवर, आसमान में घना कोहरा छाया रहा जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई। भरतपुर के कामा में कोहरे का सितम, आसमान में छाए रहे काले बादल, फसलों को लाभ होने से किसानों में खुशी। झालावाड़ के पिडावा में भी मौसम का मिजाज बदला, अलसुबह से ही क्षेत्र में छाया रहा घना कोहरा, वहीं सर्दी से जनजीवन प्रभावित। पाली के सोजत में मनाया गया मुख्य सचिव निरंजन आर्य का जन्मदिन, सामाजिक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन, अस्पताल में मरीजों को कंबल वितरित किए गए।
सुरई के शिवगंज में मनाया गया राज्यसभा सांसद नीरज डांगी का जन्मदिन, दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया जन्मदिन। सुरई के शिवगंज में मानवता का संदेश, ग्रीन अरावली पर्यावरण और मानव सेवा संस्थान का संदेश, पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था की गई। सुरई के शिवगंज में मनाई सावित्रीबाई फुले की जयंती, माली समाज की ओर से मनाई गई जयंती, फुले की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए गए। हनुमानगढ़ के टिब्बी में व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित, नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को दिलाई गई पद और गोपनीयता की शपथ, एसडीएम मांगीलाल रहे मुख्य अतिथि। अजमेर में अलवरगेट थाना पुलिस की सजगता से बची ठगी, एक व्यक्ति से की गई थी ऑनलाइन ठगी, पुलिस एक्शन के बाद बैंक ने रोकी राशि। बस्ती के तुंगा में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई, नायब तहसीलदार की मौजूदगी में हुई कार्रवाई, सरकारी जमीन पर किया गया था अतिक्रमण। टोंक में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई, रसद और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई की, 78 किलो मिलावटी घी जब्त किया। मानसूर को एडीएम कार्यालय भिवाड़ी में जोड़ने पर लोगों ने भारी आक्रोश, भाजपा नेता महेंद्र यादव ने किया विरोध प्रदर्शन, उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। जालौर के भीनमाल में चला ऑपरेशन फ्लैश आउट, उपकारागृह की गई सघन तलाशी, आने वाले दिनों में भी अभियान जारी रहेगा। भरतपुर के डीग में बालक की मौत का मामला, विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना ने परिजनों को बंधाया ढांढस, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अजमेर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, डीआरएम को सौंपा प्रबंधक, रेलवे विभाग पर शोषण करने का लगाया आरोप। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाने की मांग तेज, अजमेर महिला कांग्रेस की ओर से जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 12 में आशा सहयोगिनियों ने मिनी सचिवालय पर दिया धरना, जिला अध्यक्ष इंदिरा कुमारी सुमन के नेतृत्व में जताया गया विरोध, आशा सहयोगिनियों को स्थायी रूप से नियुक्त करने की मांग। भीलवाड़ा के जहाजपुर में बजरी माफियाओं की दिन दहाड़े दादागिरी, एनएच 148 डी पर पुलिस का रोका रास्ता, करीब 20 लोग आए थे मोटरसाइकिल और कार से। झुंझुनू में पिछले 15 दिनों से धरने पर बैठी है महिला अफसर, कहा अधिकारी अपनी मनमर्जी को मान चुके हैं शासन, जब तक न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा। टोंक के निवाई उपखंड में गुर्जर समाज का सम्मान समारोह, नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों और भामाशाहों का किया गया सम्मान, जयपुर ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर भी रही मौजूद। मकराना पंचायत समिति की प्रथम बैठक रही हंगामेदार, नवनिर्वाचित प्रधान सुमिता भीचर की अध्यक्षता में हुई बैठक, जनप्रतिनिधियों की एजेंडे की कॉपी नहीं मिलने पर हंगामा किया। टोंक के मालपुरा के डिग्गी में आरक्षित चरगाह भूमि को मुक्त कराने की मांग, जिला कलेक्टर और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, राजस्व अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप। झालावाड़ के डग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अध्यक्षता वर्ग संपन्न हुआ, जिसमें खंड के 29 गांव के 81 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। धौलपुर में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद कार्यालय पर किया हंगामा, शहर की सफाई व्यवस्था हुई बदहाल, सभापति को सौंपा ज्ञापन। करौली जिला कलेक्ट्रेट पर आशा सहयोगियों ने किया प्रदर्शन, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, मानदेय सहित कई मांगे, समस्याओं का हो समाधान। कोलायत में पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर सीओ को सौंपा ज्ञापन, ग्रामीण कई बार प्रशासन और पुलिस से लगा चुके हैं गुहार। झालावाड़ के चौमैला में दी गई ड्रोन कैमरे की सौगात, आइस फैक्ट्री मैदान में किया गया ट्रायल, ड्रोन कैमरे से लगभग 2 किलोमीटर के एरिया में रखी जाएगी निगरानी। हाजूवाला पंचायत समिति में पहली बार साधारण सभा की बैठक, नवनिर्वाचित प्रधान ममता बिरड़ा भी रही मौजूद, इलाके की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। दौसा के ग्राम पंचायत कीरतपुर के ग्रामीणों ने कलेक्टर पीयूष समरिया को सौंपा ज्ञापन, नवीन ग्राम पंचायत भवन के निर्माण को लेकर सुनाई समस्या, आगामी पंचायत चुनावों के बहिष्कार की दी चेतावनी। डूंगरपुर जिले के करौली गांव में बिला नाम भूमि पर दबंगों द्वारा अतिक्रमण करने का मामला, ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, भूमि अतिक्रमण मुक्त करने और अतिक्रमियों पर कार्रवाई की मांग। झालावाड़ जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का आगाज, टीमों ने झालावाड़ और झालरापाटन शहर में मिठाइयों की कई दुकानों पर मारे छापे, मिठाई विक्रेताओं की दुकानों पर मचा हड़कंप। भीलवाड़ा के मंडल पंचायत समिति साधारण सभा की बैठक हुई, प्रधान शंकर लाल कुमावत की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक। गुर्जर आरक्षण समिति के संयोजक कर्नल बिरोड़ी सिंह बैसला के पुत्र विजय बैसला ने की एसपी केसर सिंह शेखावत से मुलाकात, मुठभेड़ मामले में मारे गए 2 लोगों की निष्पक्ष जांच की मांग, गोली लगने से बजरी परिवहन करने वाले 2 लोगों की हुई थी मौत। भरतपुर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन का 5वां स्थापना दिवस, मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष गिरिराज गुप्ता रहे मौजूद।
प्रतापगढ़ के छोटी सादरी में जटिया समाज की हुई बैठक। 16 फरवरी को होगा सामूहिक विवाह सम्मेलन। विभिन्न व्यवस्थाओं की कार्यकारिणी का किया गया गठन। धौलपुर के बीएडधारी अभ्यर्थियों ने रीट लेवल फर्स्ट परीक्षा में वरीयता देने को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बीएडधारी अभ्यर्थियों को रीट लेवल फर्स्ट से पृथक करने की मांग। नागौर के मकराना शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रहा मौसम खराब। दोपहर होते होते अचानक आसमान से गिरे ओले। ओलावृष्टि के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित। नागौर के मेड़ता में मौसम का मिजाज अचानक बिगड़ा। सुबह से ही तेज सर्द हवाओं के साथ आसमान में बादलों का जमावड़ा रहा। आधा घंटे से अधिक रिमझिम बरसात के साथ ओले गिरे। एवन तेज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।